नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग सीमा का अस्तित्व इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपने हमारा पिछला 2 वीडियो लेक्चर देखा होगा जिसमें आपको हमने बताया था एप्सिलॉन डेल परिभाषा। इसके द्वारा एप्सिलॉन डेल परिभाषा के द्वारा किस प्रकार लिमिट प्राप्त करते हैं यह आपने पहले सीन किया देखा है। बच्चों, आज हम सीमा के अस्तित्व के बारे में देखेंगे। इसका कंसेप्ट पहले देखेंगे और इसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, हमारे साथ बने रहो, एंजॉय करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बस आप हमसे जुड़े जरूर रहिएगा। और बिल्कुल यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपके कोई पड़ोसी हैं, है ना, कॉलेज में होंगे, तो उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा, BM जेनेसिस, BSc मैथ्स जेनेसिस। ठीक है ना बच्चों, क्या नाम है? BSc मैथ्स जेनेसिस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, सीमा का अस्तित्व। आइए देखिए, सीमा का अस्तित्व, ये देखिएगा कैसा होता है सीमा का अस्तित्व। फलन f(x) की सीमा का x = a पर अस्तित्व होता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), ठीक है, ये हो गया राइट लिमिट, f(x), ये हो गया लेफ्ट लिमिट। इसको हम बोलते हैं दक्षिण हस्त सीमा और इसको बोलते हैं वाम हस्त सीमा। तो दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट यदि दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो मतलब क्या होता है। देखो, x टेंड्स टू a प्लस f(x) का मतलब होता है बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। देखिए, प्लस यहाँ पर क्या शो करता है ना, राइट लिमिट को, दक्षिण हस्त सीमा को शो करता है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। बस, तो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यदि दोनों इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि सीमा का अस्तित्व है, अदरवाइज सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा किस ढंग से हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये ऐसे भी आपने क्लास 12th में स्टडी किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) विद्यमान नहीं है, जहां f(x) = मापांक x/x, x नॉट इज इक्वल 0 और 0 x इज इक्वल 0। चलिए देखिए, हमें सबसे पहला फाइंड करना है राइट लिमिट। अभी आपने देखा था कि जब आपके पास लिमिट x टेंड्स टू कितना a प्लस है, तो आपने राइट किया था a प्लस h। हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 0 प्लस h। ये देखो, जब आपके पास f(x) है, x है, तो क्या है यहाँ पर मापांक x/x। यहाँ पर क्या लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया मापांक, है ना, h अपान कितना h। इसका मतलब तो जानते हो पूरा धनात्मक होता है, तो यहाँ पर मैंने लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 h/h। ये कैंसिल हो गया बच्चों, आपको मिला 1। ये आपका क्या आ गया, राइट लिमिट, दक्षिण हस्त सीमा। अब देखिए लेफ्ट लिमिट, वाम हस्त सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अब आपने अभी देखा बच्चों कि आपके पास फंक्शन जो गिवन है क्या है, फंक्शन जो दिया है क्या है, f(x) इज इक्वल मापांक x/x। बस हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है, उपयोग करना है। तो चलिए, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, ये हो गया मापांक माइनस एच अपॉन माइनस एच। यहाँ पर होगा बच्चों लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा एच अपॉन माइनस एच, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपको मिल गया -1। तो यहाँ पर ये -1 आया। तो आपने अभी देखा राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार आपको क्या मिला, आपको मिला बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू कितना 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो दोनों नॉट इक्वल हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक। बस इस ढंग से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्या दिया है देखिएगा, आपको दिया है एफ एक्स 3x माइनस कितना 2, जब x छोटा है 1 से, x इज लेस देन 1, और 4x स्क्वायर माइनस 3 जब x इज ग्रेटर देन 1। आपको हमने वहाँ पर है ना दिखाया था, तो उसमें ग्रेटर देन मतलब क्या हो गया, राइट लिमिट को शो करेगा, प्लस वाले को शो करेगा, और लेस देन मतलब माइनस वाले को शो करेगा। इसको भी याद रखिएगा बच्चों, है ना। अब इसमें देखें, मैं सबसे पहले ये देखो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स राइट लिमिट की बात करूंगा। तो मैंने कहा प्लस है मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो ये किसके लिए वर्क करेगा, ग्रेटर देन 1 के लिए। इसको राइट नहीं करना है आपको, एक समझने के लिए है कि ये किसके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। ये किसके लिए वर्क कर रहा है ये समझने के लिए है, इसको एग्जाम में राइट नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या मिला देखो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। तो इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, देखो सेकेंड वाला, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिएगा 4x, x की जगह में रखिएगा 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस एच। ये देखिए, चलो इसको सॉल्व करो बच्चों। तो सॉल्व क्या करना, डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर दो, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है बच्चों। 1 प्लस 0 होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 0। क्या पाया आपने यहाँ पर 4 माइनस कितना 3, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल, आपको मिल गया कितना 1। अब राइट में चल, लेफ्ट में चलो, ये देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। ये वर्क करेगा किसके लिए, लेस देन 1 के लिए। ये देखो, तो इसके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल, इसके लिए है 3x माइनस 2। चलिए इसमें पुट कीजिएगा, तो 3 1 माइनस एच माइनस 2, ओके। अब यहाँ पर लिमिट पुट करें, 3 1 माइनस 0 माइनस कितना 2, 3 माइनस 2 दैट इज कितना 1। अब देखिएगा लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हो रहा है। इस प्रकार लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स 1 प्लस इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अतः सीमा का अस्तित्व है, और इसलिए हम राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल कितना, दोनों ही परिस्थितियों में आपको 1 मिला है। ठीक है बच्चों, बस इसी तरीके से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्या आएगा इसका सॉल्यूशन देखें। आपके पास समझिए कि इसको सपोज कर लो 1/x डिवाइडिंग बाई 1/x प्लस 1। तो सब में तो वही निकालना है, राइट और लेफ्ट, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। लिमिट 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, प्लस मतलब 0 प्लस एच रखिए, है ना, x के प्लेस पर h रिप्लेस कर दो। e टू दी पावर 1/h
ए टू दी पावर 1/h प्लस कितना 1। बस यहीं पर ध्यान देना है बच्चों। यदि आपके पास e पावर 1/h है, 0 रखिएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी होता है। 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये याद रखिएगा। अब सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो हमको क्या मिलने वाला है, 1/0 मतलब क्या हो गया बच्चों, इन्फिनाइट। 1/0 मतलब क्या हो गया, e टू दी पावर इन्फिनाइट, और नीचे e टू दी पावर इन्फिनाइट। e टू दी पावर इन्फिनाइट क्या होता है, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट प्लस 1 इन्फिनाइट। तो ये समझिए कि आपको इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट मिला, इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट मिला। तो ये अपरिभाषित है, ठीक है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है, अपरिभाषित रूप है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हमको करना क्या है, अंश और हर में e टू दी पावर 1/h डिवाइड करेंगे। क्या करना है, अंश व हर में e पावर 1/h से भाग देने पर, ये देखिए, अब इसको मैं क्या करूंगा, हर सेंस में ले आऊंगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। ये देखो -1/h लिमिट रख दीजिएगा। ये देखो -1/0 1/0 इन्फिनाइट, और e पावर माइनस इन्फिनाइट 0, और ये आ गया 1। तो ये तो हुआ राइट लिमिट। अब लेफ्ट में चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस h। आपके पास फंक्शन है, फलन है, e टू दी पावर 1/x अपॉन, ये फलन है, रखिए x को x के प्लेस पर रखिएगा -h। तो लिमिट h टेंस टू 0 आपको मिलेगा बच्चों e टू दी पावर -1/h। अब देखिए यहाँ पर आप लिमिट रखोगे तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, 0, क्योंकि आपको मालूम है 1/0 इन्फिनाइट होगा, e पावर माइनस इन्फिनाइट 0 होगा। तो यही आपको काम करना है बच्चों, याद रखिएगा। ये देखिए आपके पास आया 0/0 प्लस 1, और इस तरीके से कितना आया, 0। देखो बच्चों इस प्रकार क्या मिला आपको, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस राइट लिमिट, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। अतः लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर 1/x का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। बस इसी ढंग से बनाना है, इक्वल होता तो अस्तित्व होता, सीधी सी बात। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। f(x) इज इक्वल, ये देखो इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन x, ठीक है। अब महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, देखिएगा महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे पास ये देखो, ये 1 हो गया, ये हो गया 2 3, ऐसा चल रहा है, -1 -2 -3, ऐसा समझिए, ये 0। तो समझिए 0 1 और 2 के बिटवीन जो भी आपके पास नंबर्स आएंगे, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या राइट करेंगे, 1। 0 और 1 के बिटवीन रहेगा, उसको क्या राइट करोगे, 0, ठीक है ना। ये देखिए 0 और 1 के बिटवीन रहेगा, उसको क्या राइट करोगे, 0। -1 और 0 के बिटवीन रहेगा, इसको क्या राइट करोगे, और -2 और 1 के बीच में रहेगा, उसको क्या राइट करोगे, -2। तो इस ढंग से होता है, ठीक है ना। यानी समझिए कि आपके पास 1.1 आया, 1 राइट कीजिए, 1.9 आया, 1 राइट कीजिए, 2.1 आया, 2 राइट कीजिए, 2.9 आया, यानी इन दोनों के बिटवीन 2 राइट कीजिए, 0.2 आया, -1.1 आया, क्या राइट करो, -2। यानी ये समझिए -1.1 इन दोनों के बिटवीन है, तो -2 आएगा। तो इस ढंग से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन की शुरुआत करें। गिवन है क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल महत्तम पूर्णांक फलन x। हम सबसे पहले राइट लिमिट निकालेंगे। ये देखिएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब यहाँ पर ये समझिए कि आप इस फंक्शन में रखें, क्या मिलेगा 1 प्लस h। यहाँ पर 1 के साथ ऐड होते जा रहा है, इसका मतलब 2 की ओर है ना, अग्रसर है, 2 की ओर जाएगा। तो 1 और 2 के बिटवीन, 1 और 2 के बिटवीन जो होता है एक होता है, 1 और 2 के बीच 1 होता है, एक आएगा इसका। अब दूसरी ओर देखो, लिमिट x टेंस टू कितना 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f1 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो 1 माइनस h मतलब 0 और 1 के बिटवीन होगा। देखो 1 में आप कुछ ना कुछ माइनस करोगे तो कहाँ आएगा, 0 और 1 के बिटवीन आएगा, और 0 और 1 के बिटवीन क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको राइट किया और इसको मैं राइट कर लूँगा, लिमिट h टेंस टू 0 0, और इस तरीके से हो गया 0, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ यहाँ प्लेस्ड करोगे तो 1 और 0 और 1 के बिटवीन आएगा, इसलिए 0। और इस प्रकार आपको मिला बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स और नॉट इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस इसी ढंग से आप करते रहिएगा, बस कंटिन्यूअस बने रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। अभी धीरे धीरे सब होते जाएगा, और इस चैनल में सेकेंड ईयर भी आने वाला है, फाइनल ईयर भी आना होने वाला है, हो सकता है कुछ दिनों बाद फिजिक्स भी इसमें स्टार्ट होगा बीएससी का। तो बस हमारे साथ बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। यदि आप लोग की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा तो हम आपको डायरेक्ट लाइव क्लास भी दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो धीरे धीरे आप संख्या बढ़ाइए ताकि हम आपको लाइव क्लास में भी डायरेक्टली पढ़ा सकें, ठीक। तो बच्चों देखना 2 से 3 महीना यानी जनवरी तक आपका बहुत सारे कोर्स इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।